हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो है कि कस्टमर के नीड को समझना, कस्टमर के वांट को समझना, कस्टमर क्या चाहता है इसको समझना। बिजनेस जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कस्टमर के बारे में, कस्टमर के नीड के बारे में, कस्टमर के वांट के बारे में, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है वो बनाता है। और इससे क्या होता है कि इससे उसकी जो है सेल्स है वो इंक्रीज़ होती है। साथ ही साथ जो है वो उसे डिसीजन लेने में आसानी होती है कि कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कस्टमर को कैसा सर्विसेज चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। सेकेंड फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड फंक्शन है प्लानिंग। हर बिजनेस को एक प्रॉपर प्लान चाहिए होता है प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले। उस प्लान में उससे रिलेटेड गोल्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होते हैं, टाइमलाइन होता है कि कब तक वो प्लान को एग्जीक्यूट करना है। और प्रॉपर प्लानिंग करने से ऑपरेशन जो है वो स्मूथ होता है, प्लस रिस्क के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ बिजनेस जो है वो फोकस्ड रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा, और अल्टीमेटली एक अच्छा प्लान जो है बिजनेस को सक्सेस की ओर लेकर जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कस्टमर की नीड्स को समझने के बाद बिजनेस क्या करता है, सूटेबल प्रोडक्ट डेवलप करता है। वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होना चाहिए, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए यानी कि बजट फ्रेंडली होना चाहिए। एक अच्छा प्रोडक्ट अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, साथ ही साथ जो है कस्टमर के विश्वास को प्रोडक्ट के तरफ जो है बढ़ाता है। और बिजनेस जो है उसको रेगुलर फीडबैक से, प्रतिक्रिया लेकर प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करेगा, साथ ही साथ मार्केट में उस प्रोडक्ट के डिमांड को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि हर प्रोडक्ट जो कि सेम टाइप का है, सिमिलर प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी और डिज़ाइन सेम होना चाहिए। अगर क्वालिटी और डिज़ाइन सेम रहता है तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है, साथ ही साथ उस ब्रांड का रेप्यूटेशन, उस ब्रांड का गुडविल भी बढ़ता है। और ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग का मतलब क्लासिफाई कर देना प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड फीचर। मतलब प्रोडक्ट को क्वालिटी के बेसिस पे, फीचर के बेसिस पे बांट देना, ताकि कस्टमर जो है राइट प्रोडक्ट अपने बजट के अनुसार, अपने नीड के अनुसार जो है वो चूज़ करे। तो ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। एक अच्छा पैकेज जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ कस्टमर के सामने एक अच्छा इम्प्रेशन, अच्छा छवि क्रिएट करता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट सेफ्टी भी पैकेजिंग से मिलता है। एक अच्छा पैकेज प्रोडक्ट को सेफ रखता है, प्रोडक्ट को स्टोर करने में आसानी होती है, साथ ही साथ प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होती है। लेबलिंग का क्या बेनिफिट है? लेबलिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट जानकारी देगा इंग्रेडिएंट से रिलेटेड, किन चीज़ों से वो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट का यूसेज क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोडक्ट के प्राइसिंग क्या है, प्रोडक्ट की कीमत क्या है। तो ये सारी जानकारी हमें लेबलिंग से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलता है। इसका मतलब कि एक अलग पहचान मार्केट में ब्रांड प्रोवाइड करता है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है वो कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, साथ ही साथ कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर लॉयल रहेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स जो है उनकी क्वालिटी को ट्रस्ट करते हैं, उनकी क्वालिटी की तरफ कस्टमर का एक विश्वास बना रहता है।
कुछ कंपनियां क्या करेगी कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांड नेम्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को ले सकते हैं। ये कंपनी क्या करती है कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम्स बनाती है। लेकिन कुछ कंपनी क्या करेगी, उनका एक ही ब्रांड नेम रहता है और वो उसी ब्रांड नेम के साथ अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं आशीर्वाद का। इससे क्या बेनिफिट होगा कि मार्केट में उसी ब्रांड को क्विक एक्सेप्टेंस मिलेगा, कस्टमर उसके ब्रांड को तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर सर्विस। एक अच्छा कस्टमर सर्विस कस्टमर को सेटिस्फाई करता है और कस्टमर को लॉयल बनाता है। बिजनेस क्या करता है, वो सपोर्ट करता है सर्विस यानी बिफोर सेल सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस। इसमें इंक्लूडेड रहता है टेक्निकल हेल्प, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्प चाहिए वो, प्रोडक्ट से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए वो, अगर कोई कंप्लेंट है तो उसको रिजॉल्व करने से रिलेटेड जो है अगर कोई सम गाइडेंस चाहिए तो उससे रिलेटेड जो है सुविधा प्रोवाइड करता है। कंपनी जो है अगर स्ट्रॉन्ग सर्विस देगा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस देगा तो ये उसके लिए एक अच्छा रेप्यूटेशन मार्केट में क्रिएट करेगा और जो कस्टमर्स हैप्पी होते हैं, जो खुश होते हैं, वो बार बार उस प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। साथ ही साथ वो दूसरों को भी प्रोडक्ट को जो है वो सजेस्ट करते हैं, वो उनको एडवाइस देते हैं कि वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइसिंग। सही प्राइस को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। प्राइस ना तो कोई प्रोडक्ट का काफ़ी हाई होना चाहिए कि पीपल उसको खरीदे ही ना तो बहुत कम होना चाहिए कि वो बिज़नेस को कोई प्रॉफिट ही ना पहुंचाए। इस प्राइस को फिक्स करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर्स है जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या हमारा उत्पादन का खर्चा आ रहा है, कंपटीटर का प्राइसिंग क्या है, कंपटीटर ने क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ किया है, कस्टमर का प्रोडक्ट से डिमांड क्या है। और बिजनेसेस को चाहिए कि वो प्राइस को रेगुलर चेंज ना करे, एक स्टेबल प्राइस रखे, क्योंकि अगर प्राइस को रेगुलर चेंज करते हैं तो वो कस्टमर में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि पीपल को इन्फॉर्म करना कि प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, साथ ही साथ उनको एनकरेज करना कि वो आए और वो प्रोडक्ट को खरीदे। बिजनेसेस जो है अलग अलग प्रमोशन के मेथड्स इस्तेमाल करती हैं जैसे एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। और एक अच्छा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी जो है वो लोगों तक बहुत अच्छे से पहुंचता है, साथ ही साथ उसका इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। डिमांड जो है उस प्रोडक्ट का, उस सर्विस का, वो इंक्रीज़ करता है। प्रमोशन के तौर पे कंपनी या जो बिजनेसेस है वो डिस्काउंट्स देती हैं, ऑफर्स देती हैं ताकि कस्टमर आए और उनके प्रोडक्ट को ख़रीदे, उनके सर्विसेज का इस्तेमाल करे। एक अच्छा प्रमोशन जो है वो ब्रांड को रिकॉग्निशन देता है। इसका ये मतलब कि एक ब्रांड को पहचान मिलता है एक अच्छा प्रमोशन स्ट्रैटेजी यूज़ करके। तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन था प्रमोशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास टाइमली पहुँचे, कस्टमर जो है उसको प्रोडक्ट टाइमली मिल जाए। और साथ ही साथ एक बिजनेस को चाहिए कि वो एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चूज़ करे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप, कैसा वो प्रोडक्ट डील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट का कैसा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट का कैसा कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। और अगर ये प्रॉपर प्लानिंग करेगा, बिजनेस कोई प्रॉपर प्लान करता है तो उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट को फास्ट डिलीवर कर सकता है, शॉर्टेजेस को अवॉइड कर सकता है, प्रोडक्ट की मार्केट में कमी नहीं होगी और हमेशा सप्लाई जो है वो स्मूथ बना रहेगा। तो ये बेनिफिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल मूवमेंट है गुड्स का फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह गुड्स को ले जाना जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है।
ट्रांसपोर्टेशन में गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से, जहाँ पर उसे बनाया गया है, जहाँ पर उसे मैन्युफैक्चर किया गया है, से वो उसे लेकर जाया जाता है प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, जहाँ पर उसका उपयोग होगा। बिजनेसेस जो है वो अलग अलग ट्रांसपोर्ट मेथड्स का इस्तेमाल करती है, जैसे ट्रक हो गया, ट्रेन्स हो गया, शिप्स हो गया, एयरप्लेन्स हो गया, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, जैसी दूरी है उसके अकॉर्डिंग वो इस्तेमाल करेगी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगेन कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और टाइप ऑफ प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए एक फास्ट और सेफ डिलीवरी अगर बिजनेसेस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है तो कस्टमर अगेन जो है वो सेटिस्फाइड होता है। तो ये बेनिफिट है आपका ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या करेगा, वो स्टोर करने में मदद करता है प्रोडक्ट को जब ज़रूरत होगा। बिजनेसेस क्या करती है, वो वेयर हाउस का इस्तेमाल करती है ताकि वो ऑफ सीजन में भी प्रोडक्ट को वहाँ पे रख सके। वेयर हाउसेस जैसे कि गोडाउन्स हो गया, और साथ ही साथ वो स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करती है वेयर हाउस का इस्तेमाल करके, शॉर्टेजेस को अवॉइड करती है, कभी भी प्रोडक्ट का कमी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो वेयर हाउस में ऑलरेडी इस प्रोडक्ट का स्टोर रखती है। नाउ अगर प्रॉपर स्टोरेज रहता है, प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है प्रोडक्ट का, तो गुड्स को डैमेज होने से बचाता है, प्रोडक्ट को स्पॉइल होने से बचाता है। और एक अच्छा वेयर हाउसिंग सिस्टम जो है वो बिजनेस के ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है, बिजनेसेस जो है वो प्रॉपर जो है अपने बिजनेस को कंडक्ट कर पाता है। तो ये बेनिफिट होता है वेयर हाउसिंग का। तो ये था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू।